बोले वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, और जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज फिर एक अपडेट है HSSC डी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो कल एक लेटर देखा था मैंने HRD ऑफिस से। स्पेशल जो डिपार्टमेंट है डी ग्रुप में, जितने भी जहां कैंडिडेट HKRN के द्वारा कार्यरत हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं, या फिर डी ग्रुप के कितने नियमित कर्मचारी हैं, कितने अनियमित कर्मचारी हैं, उनके लिए स्पेशल डाटा मंगाया गया है। ठीक है, HRD जो ऑफिस हमारा, वहां से एक लेटर मैंने कल पढ़ा था, शायद 14 तारीख का था या फिर 13 का था, तो मैंने पढ़ा था वो। तो उसमें इसलिए डाटा मंगाया गया है कि भाई कितने कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं, कितने नियुक्त हैं, कितनी यहाँ सीटें वैकेंट हैं। तो वो डाटा विद इन मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में वो इकट्ठा हो जाएगा, वो डाटा कितना जैसे यहाँ सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है इसी वीक में या फिर जनवरी में तो आनी तय है, कन्फर्म है। अब ये यहां थोड़ा सा जैसे संशय है, थोड़ा सा संदेह है कि भाई ये जो वेटिंग लिस्ट है ये 9,000 की आएगी, 8,000 की आएगी या कितनी आएगी। देखो उसमें स्पेशल ये कहा गया है कि जो भी वेटिंग लिस्ट आएगी पहले फिल्टर करके, अब एक शब्द है फिल्टर करना। ठीक है, तो ये जो फिल्टर करना शब्द होता है, ये जो फिल्टर शब्द होता है, फिल्टर करना का मतलब होता है कि जितनी भी त्रुटियां हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं, उनको दूर करना। यानी कि ये शब्द जब कोई डाटा एकत्रित किया जाता है तो वहां इसका यूज होता है कि भाई ऐसा डाटा जो जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा हो, भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, ये तो तय बात है, आप मान लेना कि जितनी भी डी ग्रुप की जितनी भी टोटल जो वैकेंसीज हैं, चाहे वो 17,000 हैं, 16,000 हैं, 14-15 कितनी भी वैकेंसीज हैं, तो वो तो पूरी फिलअप होंगी। फिर फिलहाल कितनी सीटें वैकेंट हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेटों की लिस्ट आनी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई जितनी भी सीटें वैकेंट हैं, या फिर जो भी मान लो कि मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं कि लगभग 16,500 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि 9,000 9,500 सीटें वैकेंट है, तो ये तो सारी फिलअप तो होंगी इसी से। लेकिन फिर भी एक बार डाटा इसलिए मांगा गया है कि जिसको फिल्टर किया जा सके, यानी कि एक्यूरेसी उसमें ज्यादा हो। अब देखो सभी साथी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो भी वीडियो भी बनाते हैं, जो भी बार बार डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मैं आपको सच बताता हूं कि जैसे अब मान लो कि हमारे डी ग्रुप की वैकेंसी जो खाली है 9,000 है, 8,000 है। ये तो ठीक है कि भाई लगभग 6,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सी ग्रुप में चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो ये एक्यूरेसी तो किसी के पास नहीं है। 4,500 है, 6,000 है, 11,000 है, 10,000, ये एक्यूरेसी। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं कि डी ग्रुप में ज्वाइनिंग कैंडिडेट तो सी ग्रुप में चले गए, वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए। लेकिन ये भी सत्य है कि ऐसे भी कैंडिडेट चले गए हैं जिन्होंने डी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनका डी ग्रुप में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके नंबर 70+ है, तो वो कैंडिडेट भी इस स्कोर से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक बात बतानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे वास्तव में तनाव में हैं। उनको ये भी बताना चाहिए, जो भी साथी वीडियो बनाते हैं डी ग्रुप की, तो उनको ये बताना चाहिए कि ये बात तो सही है कि भाई 6,000 बच्चे सी ग्रुप में चले गए हैं, 3-4,000 ने ज्वाइन नहीं किया है, और भी टीजीटी में चले गए, कोई हरियाणा पुलिस में चले गए हैं, कोई और बाकी चले गए हैं। लेकिन वो बच्चे भी चले गए हैं जिनका डी ग्रुप में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके नंबर 70+ है। अब क्लर्क की जो मेरिट है 62, 63, 61 पे भी गई है, और भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में है जहां कट ऑफ बहुत डाउन गई है। तो वो बच्चे ऑलरेडी उन्होंने डी ग्रुप में 70+ नंबर लिए हुए थे, तो वो बच्चे भी वहां से उनका स्कोर भी 0 हो चुका है। तो कट ऑफ तो कहीं कहीं नीचे आएगी, और यदि फिल्टर करके और जो वेटिंग लिस्ट आती है तो जाहिर सी बात इसमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन का मामला खत्म हो जाएगा। अब मैं तो हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं कि माननीय हमारे जो भी चेयरमैन साहब हैं, उनसे मैं हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सबसे अच्छा काम हो, यदि सभी बच्चे प्रयास करें, सभी अध्यापक प्रयास करें, हालांकि सभी साथी जो भी नए जो भी साथी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, अच्छा, तो सभी एक साथ होकर यदि प्रयास करें
तो केवल एक ही बात वहां तक पहुंचाई जाए कि माननीय चेयरमैन साहब से कि आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा काम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भाई फिल्टर करने के बाद ही वेटिंग लिस्ट आए, तो कहीं न कहीं इसमें रिपीटेशन का मामला तो खत्म होगा। प्लस यदि और आप एक और हमारी विनम्र प्रार्थना है कि 65 प्लस जितने भी बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए, ताकि कितने बच्चे, ये जो फिल्टर करना है, अशुद्धियों को जो दूर करना है, जो एक्यूरेसी तक हम डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा यदि 65 प्लस जितने भी बच्चे हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन करवाया जाए। ठीक है, तो ऑफलाइन करवाने से जो फिल्टर करने की जो कंडीशन है वो पूरी हो जाती है, और वो ऐसे हो जाती है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बच्चे जाएंगे तो उनको ये पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली है, कितने अब्सेंट हैं, कितनों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है, क्योंकि ये तो तय बात है, अब नहीं तो और थोड़े दिन बाद में कैटेगरी में 65 प्लस वालों का तो सिलेक्शन तय है, होना है। ठीक है, और अब सभी का यदि वेरिफिकेशन हो जाए, दस्तावेजों की जांच हो जाए, तो उससे कितने कैंडिडेट हैं, कितने अब्सेंट हैं, कितने कैंडिडेट डी ग्रुप में कितने पद वैकेंट हैं, वो सारा डाटा कुछ तो एचआरडी ऑफिस के द्वारा, लेटर के द्वारा मांगा गया है डिपार्टमेंट से, एक तो वहां पहुंच जाएगा। प्लस में जब 65 प्लस की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो इससे तो और भी ज्यादा मतलब मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मेरा चेयरमैन साहब से यही निवेदन है कि एक बार 65 प्लस वाले का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए, ताकि इन बच्चों का जिन्होंने लगभग 2020 से तैयारी शुरू की थी, पहले सीईटी के लिए फॉर्म भरे, फिर रीएड हुए, फिर एग्जाम दिया, फिर सीईटी में भी अच्छे नंबर लिए, लेकिन कहीं न कहीं वो 4 गुना में नहीं आ सके, 1-2 नंबर कम रह गए। उसके बाद डी ग्रुप में भी अच्छा स्कोर किया। तो इन बच्चों की एक बड़ी मैक्सिमम लिस्ट निकाली जाए, उससे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाए, ताकि बच्चे फिर दूसरी दिशा में प्रयास करना शुरू करें कि भाई हमारा नंबर नहीं आना, 1-2 नंबर हमारे कम रहेंगे या 3-4 नंबर कम रह गए, हम इस कंपटीशन के इस दौड़ में है ही नहीं, तो वो कहीं कहीं फिर वो दूसरी जगह उसका ध्यान चला जाएगा, कहीं और प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट लाइफ में तो लगातार प्रयास करना ही पड़ता है, तो यदि ऐसा संभव है तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है। और जो साथी नए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब तो जब करना जब आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लस में आज एक छोटी सी जानकारी है कि आज शाम को 7 बजे हमारी हिंदी की महामैराथन क्लास होगी, जो एक ही वीडियो में कंप्लीट हिंदी, जो नए साथी हैं सादर आमंत्रित है, और बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। मैं विधाता से कामना करता हूं कि आपका जिसके लगभग 65 प्लस नंबर है उनका सिलेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपके साथ। आपकी उज्जवल भविष्य और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। आपका इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को अग्रिम बधाई, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।